आपकी लोअर चेस्ट पे फैट है और यू हैव मैन बूब्स, ये एक ऐसी फ्रेज है जो कोई आदमी नहीं सुनना चाहता। हो सकता है आपको गायनेकोमेस्टिया, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है, वो ना हो, बट स्टिल आपकी चेस्ट पे जो फैट है वो आपकी सारी लुक खराब कर देता है। खास तौर पे जब आप टी शर्ट पहनते हैं तो चेस्ट फैट क्लियर नजर आता है। सो आज ये वीडियो आपको शो करेगी कि कैसे आप कुछ ही वीक्स में अपनी चेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और वीडियो के एंड पे जो लास्ट टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टिप कुछ ही मिनट्स में आपकी चेस्ट की अपीयरेंस को इंप्रूव कर देगी। सो द नंबर 1 इज डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। सबसे पहले आपने ये रियलाइज करना है कि मेजॉरिटी में लोगों को गायनेकोमेस्टिया नहीं होता, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके हार्मोन्स आपके अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपके हार्मोन्स एक बहुत बड़ा बैरियर है जिसकी वजह से चेस्ट के फैट को लूज करना मुश्किल होता है, जबकि चेस्ट पे फैट को स्टोर करना इजी हो जाता है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स हमारे बॉडी फैट की सही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में इम्बैलेंस है, लाइक आपके एस्ट्रोजन लेवल्स हाई है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो है, तो इससे आपकी चेस्ट पे एक्सेस फैट आएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेडिकल कंडीशन के अलावा जिन मेल्स के एस्ट्रोजन लेवल्स हाई होते हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह वो पुअर चॉइसेस हैं जो फुली उनके कंट्रोल में होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो मेल्स ओबीस हैं या फैट ज्यादा है तो एक्सेस बॉडी फैट एस्ट्रोजन के लेवल्स को रेस करता है, जिसकी वजह से बॉडी के लिए फैट को स्टोर करना और भी इजी हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि एडिपोज टिश्यू और फैट सेल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और हम में से अक्सर लोगों को पता है कि एस्ट्रोजन फीमेल्स का हार्मोन है। मेल्स में एस्ट्रोजन कम अमाउंट में है तो ये नॉर्मल है। जब एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा तो फैट ऐसे एरियाज पे स्टोर होगा जो फीमेल्स के फैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे होता है, लाइक चेस्ट एरिया फॉर एग्जांपल। अगर आप में एक्सेस बॉडी फैट है तो इसको कम करना बहुत जरूरी है ताकि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स नॉर्मल हो। और इस चेस्ट फैट को कम करने का सिर्फ एक तरीका है कि अपनी पूरी बॉडी से फैट कम करें। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आपकी चेस्ट के स्पेसिफिक एरिया से फैट कम हो जाए, बट जैसे ही आप अपना ओवरऑल बॉडी फैट कम करते हैं और लीन होते जाते हैं तो आपकी बॉडी चेस्ट के फैट को एनर्जी के तौर पर यूज करती है। बट हमारी बॉडी की ये प्रायोरिटी होती है कि वो फैट सेल से एनर्जी लेने की बजाय डाइट से एनर्जी ले। तो जब आपका बॉडी फैट बर्न होगा तो चेस्ट पे फैट भी खत्म हो जाएगा, और ये सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल है, और वो है कैलोरी डेफिसिट। ये सब आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। आप कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज कार्डियो से बर्न कर सकते हैं, बट ये बहुत मुश्किल और अनसस्टेनेबल है कि आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करके कैलोरी डेफिसिट करें जबकि आपकी डाइट क्लीन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट जाते हैं और बर्गर, फ्राइज और एक कोल्ड ड्रिंक ऐड करते हैं। अब इस पूरे मील में 1000 कैलोरीज हैं। अब इन कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको 6 माइल्स रनिंग करनी पड़ेगी। तो इससे ये बेहतर नहीं है कि आप कैलोरीज कम लें, बजाय एक्स्ट्रा कैलोरीज लेके आप उसको एक्सरसाइज में बर्न करें। सो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि फैट लॉस के लिए कौन सा डाइट प्लान बेस्ट है, या इस टॉपिक पे वीडियोस देखते हैं, तो आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई आपको कीटो डाइट का बता रहा होगा, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग करने को कहेगा, वेजिटेरियन डाइट्स मिलेंगी, कार्ब साइकिल, इसके अलावा इफ इट फिट्स योर मैक्रोस डाइट, और ये लिस्ट चलती जाएगी। ये सब लोग आपको यही कहेंगे कि सिर्फ इनका ही डाइट प्लान बेस्ट है, बट ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा कि ये सब डाइट्स काम करती हैं। जी हाँ, ये सब डाइट्स बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फैटी फूड्स पसंद है लाइक बटर, चीज, बीफ, और कार्बोहाइड्रेट पसंद नहीं है लाइक राइस, ब्रेड एंड पास्ता, तो कीटो डाइट आपके लिए बेस्ट है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऐसी डाइट्स फॉलो नहीं कर सकते जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, तो कार्ब साइक्लिंग डाइट आपके लिए आइडियल है। अगर आपको फ्लेक्सिबल डाइट चाहिए जिसमें आइसक्रीम और बर्गर्स वगैरह इंक्लूडेड हो, तो इफ इट फिट्स योर मैक्रोस प्लान कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। आपने सिंपली अपनी कैलोरीज और मैक्रोस कैलकुलेट कर लेने हैं किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर से, और ये मेक श्योर करना है कि आप प्रोटीन के टारगेट को हिट कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ज्यादा नहीं ले रहे। ये सब प्लान्स वर्क करते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान आपको सूट करता है। इसी तरह मील फ्रीक्वेंसी का भी सेम रूल है। आपको डेली जितनी कैलोरीज चाहिए वो आप एक मील में लेते हैं या 4-5 दफा खा के लेते हैं, और अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी रखते हैं और कैलोरी डेफिसिट पे रहते हैं, तो आप फैट बर्न करेंगे। ऐसा डाइट प्लान ढूंढने की कोशिश न करें जो आप समझें कि ये बेस्ट है। साइंस के मुताबिक ऐसा कोई डाइट प्लान एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको बेस्ट डाइट प्लान मिले, बट जब कोई उनको ये कह के डाइट प्लान दे देता है कि ये बेस्ट है, तो वो उसको फॉलो नहीं कर सकते और स्ट्रेस में आ जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है कि फिर वो हर चीज खाना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अपनी डाइट में फिलिंग फूड्स रखें जो आप इंजॉय करें, और इस चीज को रियलाइज करें कि ये हेल्दी है अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिएंट्स
स्वीट पोटैटो से लेते हैं बजाय एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स के लाइक आइसक्रीम। सो इफ यू वांट टू गेट हेल्दी तो आपने डेली उन फूड्स का यूज करना है जो डायरेक्टली जमीन से ग्रो करती हैं। नंबर 4 इज परफॉर्म चेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। डाइट के साथ साथ आपने एक्सरसाइज भी करनी है, सिर्फ फैट बर्न करने के लिए नहीं बल्कि अपनी चेस्ट को शेप अप करने के लिए, ताकि आपकी चेस्ट से फैट की लेयर खत्म हो और आपके चेस्ट मसल्स डिफाइन हो जाएं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए आइडियल है क्योंकि इससे आपका मसल बूस्ट होगा और ये मेल्स के टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है और एस्ट्रोजन को रिड्यूस करती है। सो वन ऑफ द एक्सरसाइज फॉर चेस्ट इज बेंच प्रेस। इसके अलावा आप डंबल प्रेस कर सकते हैं, क्रॉस केबल फ्लाइज एंड पुल ओवर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर पे भी चेस्ट की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं लाइक सिंपल पुशअप्स, पुशअप प्लैंक्स, रोलिंग प्लैंक्स एक्सेट्रा। सो वीक में 3 डेज आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी है जिसमें आपने बाकी मसल्स को भी ऐड करना है लाइक बैक, शोल्डर्स, आर्म्स एंड लेग्स। लास्ट टिप जो आपकी चेस्ट अपीयरेंस को इंप्रूव कर सकती है वो आपके पोस्चर से रिलेटेड है। आप खड़े हो, बैठे हो या चल रहे हो, शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुल रखना है ताकि आपकी चेस्ट फॉरवर्ड रहे। इस तरह आपकी चेस्ट टाइट लगेगी और आपका ओवरऑल बॉडी इमेज और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स या कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।